नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज स्पेशल। बाजार की दिवाली शुरू हो गई है। आज शेयर मार्केट में दूसरे दिन रिकॉर्ड रैली है और निफ्टी पहली बार 12,600 तो सेंसेक्स 43,000 के पार निकल गया है। मौजूदा प्रदर्शन को देखकर यही लगता है कि नए संवत में बाजार तेजी के और रिकॉर्ड बनाएगा। अब ये सवाल है कि नए संवत में किन शेयरों पर पैसा बनेगा। तो दिवाली से पहले इन्वेस्टमेंट की रणनीतियों पर चर्चा के लिए हमने खास सीरीज शुभ निवेश शुरू की है और इस कड़ी में आज हम ब्रोकर हाउस की टॉप दिवाली पिक्स के बारे में जानेंगे। और आज हमारे साथ आईएफएल सिक्योरिटीज से दो खास मेहमान मौजूद हैं। अभिमन्यु सोफत हैं, साथ ही जयेश भानुशाली हैं। और आईएफएल सिक्योरिटीज की टॉप दिवाली पिक्स कौन सी हैं वो आपके सामने लेकर आएंगे। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है। अभिमन्यु, पहले तो इनफैक्ट एक क्विक आउटलुक आपका लेना चाहेंगे इन स्तरों से कि क्या राय आप अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं, क्योंकि देखिए आशंका से बेहतर अर्निंग सीजन ये रहा है। कोविड से जुड़ी हुई, कोविड वैक्सीन से जुड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट सामने आ रही हैं और अल्टीमेटली बैंक्स परफॉर्म कर रहे हैं। तो अभी तक तो सब पॉजिटिव समीकरण बनते हुए दिख रहे हैं, जिसकी बदौलत हमने रिकॉर्ड हाईज मार्केट में लगते हुए देखे हैं। अब यहां से आगे का आउटलुक क्या है आपका? दीपाली जी, धन्यवाद मुझे और जयेश को बुलाने के लिए। तो हमें ऐसा लगता है कि अगर आप ओवरऑल मार्केट में देखें तो जिस तरीके की जो रिकवरी आई है अर्निंग्स में, और काफी जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं वो आज बता रही हैं, स्पेशली जैसे इंजीनियरिंग कंपनीज हो, छोटी छोटी कंपनीज हो, कि काफी डिमांड अच्छी है और उतनी उनके पास कैपेसिटी नहीं है। क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत सालों से हमने देखा है कि कैपेक्स साइकिल बहुत स्लो हो गया था। कोविड की वजह से काफी लोग जो है अपनी कॉस्ट कम करके बैठे हैं और उसकी वजह से अभी अर्निंग में, जैसे आपने सही कहा, बहुत अच्छा एक्सपेंशन हुआ है। और उस रीजन से अभी मुझे लगता है कि जो मार्केट है उसके अंदर जो हमने देखा था कि बीएफएसआई सेक्टर जो है वो अभी तक नहीं अच्छा कर रहा था पिछले 10 दिन से पहले तक। अब हमने जो तीव्रता देखी है, मुझे लगता है आगे जाके ये कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि इकोनॉमी को अगर ग्रो करना है तो बैंकिंग सेक्टर हैज टू डू बेटर देन अदर कंपनी, क्योंकि अल्टीमेटली अगर कैपेक्स होगा या डिमांड बढ़ेगी तो क्रेडिट की तो रिक्वायरमेंट रहेगी। तो आगे जाके मुझे लगता है कि मार्केट बहुत पॉजिटिव है अगले एक साल के हिसाब से। और जो रैली इस साल होने वाली है वो मुझे लगता है बहुत ब्रॉड बेस्ड होने वाली है रिलेटिव टू पहले के टाइम से। क्यों लगता है कि हम हर साल बात करते हैं कि रैली होगा और फिर नहीं होता है, पर इस साल कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा क्यों है? उसका रीजन ये है मार्जिन्स। मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर शोइंग मार्जिन्स बहुत अच्छे से बढ़ा है, काफी लोगों ने अपनी कॉस्ट प्रून की है। और उस रीजन से मुझे लगता है कि आगे जाके एस जो कॉर्पोरेट इंडिया है बहुत ही ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट बनेगा, तो निफ्टी जो है यहाँ से 10% की बढ़त अगले एक साल में आराम से ले सकता है, ऐसा मुझे लगता है इस स्तर से। तो यानी 10% के तो डिसेंट रिटर्न्स हैं अगर इंडेक्स मूवमेंट के हिसाब से देखें तो। जयेश, नमस्कार, आपसे शुरुआत करेंगे और पहला स्टॉक आपसे जानना चाहेंगे। आई एम श्योर जो पिक्स आईएफएल सिक्योरिटीज ने निकाली है दिवाली पिक्स के तौर पर, उसमें मिड कैप, स्मॉल कैप या फिर लार्ज कैप्स का कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन पहला स्टॉक आप कौन सा लेकर आए हैं और क्या टारगेट्स हैं आपके? गुड आफ्टरनून दीपाली जी। अगर आप देखें तो हमने जो रिपोर्ट बनाई है उसमें हमने इक्वल वेटेज रिपोर्ट बनाई है, जिसमें 5 लार्ज कैप स्टॉक्स है और बाकी के मिड कैप स्टॉक्स है। तो पहला मिड कैप स्टॉक जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा वो है अपोलो टायर्स। अगर आप अपोलो टायर्स को देखें तो पिछले 2-3 साल से स्टॉक ने काफी अंडर परफॉर्मेंस दिया था, क्योंकि जो डेप्रिशिएटिंग कॉस्ट थे और इंटरेस्ट कॉस्ट थे कंपनी के ऊपर वो काफी ज्यादा आ रहे थे, क्योंकि कंपनी हाई केपेक्स फेज में था और जिसके वजह से जो फ्री कैश फ्लो टू फर्म थे वो नेगेटिव टेरिटरी में आ रहे थे। पर अगर आप करंटली अभी देखें तो क्योंकि वो जो केपेक्स फेज है वो खत्म होने आ रहा है और अभी आने वाले दिनों में जो नंबर्स हैं वो काफी अच्छे आएंगे। अगर आपने ये क्वार्टर के भी नंबर देखे तो मार्जिन बीट था, सारे ही एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है कंपनी ने। तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में कंपनी अच्छा मुनाफा करेगी और एट द करंट मार्केट प्राइस भी बाय करना चाहिए। एक्चुअली जब हमने ये रिपोर्ट निकाली थी तभी 140 के रेट पे था स्टॉक। अभी आई थिंक 3-4 दिनों में काफी तेजी आई है, तो 10% का अप आया है। बट ओवरऑल हमें लगता है कि 175 से 190 का टारगेट्स भी छू सकता है आने वाले टाइम्स में, तो इसको बाय करना चाहिए।
तो पहला स्टॉक है अपोलो टायर्स, 175 के टारगेट्स के साथ खरीदने की सलाह है। अभिमन्यु, जो ये रैली मार्केट में बनी है, इसमें बैंक्स का एक स्पेशल पार्टिसिपेशन रहा है और अल्टीमेटली अब बैंक स्टॉक्स ने भी शानदार तेजी दिखाई है, तो इस स्पेस से कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है आपको अगले 1 साल के लिए? जी बिल्कुल। एक स्टॉक जो बहुत अच्छा लग रहा है वो है आईसीआईसीआई बैंक। स्टॉक ऑलरेडी अच्छा करने लगा है, तो मुझे लगता है आगे जाके और भी अच्छा करेगा। क्यों अच्छा करेगा? उसका पहला रीजन ये है कि एक तो उसकी जो सब्सिडरीज हैं वो काफी अच्छा अर्निंग्स दिखा रही हैं। चाहे उसकी आप जनरल इंश्योरेंस की बात करें, लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, ब्रोकिंग की बात करें, अनलिस्टेड है एएमसी उसकी बात करें, तो बहुत ही अच्छे नतीजे वहां से आ रहे हैं। दूसरा, कंपनी का जो कासा है वो काफी अच्छा है, 42.5% के करीब। प्रोविजन कवरेज रेशो वो 82% के करीब है। उसका मतलब ये है कि आगे जाके जो कोविड रिलेटेड जो भी लॉसेस हो सकते हैं, आईसीआईसीआई ने काफी कुछ प्रोविजनिंग करके रखे हैं और उनको लगता है आराम से वो सेल थ्रू हो जाएंगे। ओवरऑल वैल्यूएशन में ये स्टॉक डे टाइम प्राइस टू बुक से भी कम पे है, जो बहुत ही ज्यादा सस्ता है कंसिडरिंग इट्स अ प्राइवेट सेक्टर बैंक। आईसीआईसीआई बैंक लास्ट 10 साल में बहुत चेंज हुआ है। अगर आप बात करें 2006 से 2010 के बीच में, तो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव बैंक हुआ करता था, अब उतना अग्रेसिव नहीं है। तो इतना एक्सपेक्टेशन के बहुत ज्यादा एनपीएस बढ़ेंगे कहीं भी सही नहीं रहेगा। एक्सपेंसेस भी उन्होंने काफी कम किए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर किसी को यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड से देखा जाए तो आईसीआईसीआई बैंक बहुत अच्छा स्टॉक है, जिसके ऊपर आपको आराम से 530 का रेट मिल सकता है अगले संवत से पहले। तो आईसीआईसीआई बैंक जहां पर खरीदारी कर सकते हैं 530 के टारगेट के लिए, तो ये पसंद है अभिमन्यु की ओर से। अब जयेश, एक चीज और बताइए, आपने अपोलो टायर्स तो बताया ही, लेकिन आईटी स्टॉक्स ये फ्लेवर में रहे हैं। अगर आप स्पेशली अक्टूबर का मूव देखेंगे तो अर्निंग्स बहुत स्ट्रांग आए हैं, आगे का आउटलुक भी बहुत बेहतर है। तो अभी भी काफी व्यूअर्स है जो जानना चाहते हैं कि क्या आईटी में अभी भी बाइंग करनी चाहिए या फिर नहीं। आपका व्यू क्या है इस स्पेस पर, और इस स्पेस के कुछ स्टॉक्स जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे? इस पेज पे हमने 3 स्टॉक को रेकमेंड किए हैं, जो कि एक है इन्फोसिस, जो कि इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है। अगर आप कंपनी का देखें तो 47% उनकी जो रेवेन्यू है वो डिजिटल स्पेस में से आ रही है। और अगर आप करंट देखें तो भले ही वैक्सीन आई है और नास्डैक में आपने कल देखा होगा कि टेक स्टॉक्स में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है, तो उसके चलते अपने यहाँ भी भारतीय बाजार में भी जो आईटी कंपनीज है उसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो ये अच्छा टाइम है आईटी कंपनीज को ऐड करने के लिए। अगर आप मैनेजमेंट की कमेंट्री सुने तो इन्फोसिस में मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि 2 से 3% का ग्रोथ आएगा इस साल। और इसको अगर आप और आईटी स्टॉक से कंपेयर करें तो वहाँ मैनेजमेंट ने डी ग्रोथ की बात की है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि जो इन्फोसिस है वो काफी अच्छे वैल्यूएशंस पे चल रहा है। अगर आप इसको टीसीएस से कंपेयर करें तो हमें लगता है कि आने वाले सालों में टीसीएस से ये आउट परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि अभी अगर आप देखें तो इस साल ही 500 बेसिस पॉइंट से रेवेन्यू मार्जिन में आउट परफॉर्म करेगा टीसीएस से। और अगर आप वैल्यूएशंस देखें तो करंटली 21 की प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे चल रहा है FY22 की, और टीसीएस से ऑलमोस्ट 20% डिस्काउंट पे चल रहा है। तो इन्फोसिस को खरीदना चाहिए। अभी मुझको लगता है आज 3% डाउन है स्टॉक, बट एट द करंट मार्केट प्राइस इसको खरीदना चाहिए। और हमें लगता है कि 1400 के लेवल्स को छू सकता है आने वाली दीपावली तक। सेकेंड स्टॉक जो हमने बाय दिया है आईटी पे वो है परसिस्टेंट। जी हाँ जी बताइए, परसिस्टेंट सिस्टम आपने चुना है, क्या टारगेट है परसिस्टेंट सिस्टम के लिए? सेकेंड स्टॉक जो हमने चुना है वो है परसिस्टेंट सिस्टम। टारगेट प्राइस रहेगा 1475। अगर आप कंपनी का फोकस देखें तो अभी बीएफएसआई में उनका फोकस है और सेल्स फोर्स पे उन लोग ने काफी इम्प्रूवमेंट की है, जिसके वजह से जो ऑर्डर बुक है कंपनी की लास्ट 2 क्वार्टर में काफी ज्यादा आई है। हमें लगता है कि जो कंपनी की मार्जिन्स हैं वो काफी इम्प्रूव होंगी
ऑलमोस्ट आने वाले 2-3 साल में 400 बेसिस पॉइंट से आप जी। अर्निंग्स मार्जिन को इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। हमें लगता है कि ये स्टॉक मिड कैप आईटी स्पेस में काफी सस्ते वैल्यूएशंस पे है एज कंपेयर टू पीयर्स। 16 की प्राइस टू अर्निंग पे चल जी। रहा है करंटली, अगर आप FY22 के नंबर देखें तो इसे भी हमें लगता है खरीदना चाहिए। अभी जी। क्योंकि बाजार में आईटी स्टॉक्स में थोड़ी सेलिंग आ रही है, तो हम इन्वेस्टर्स को अच्छे रेट पे ये स्टॉक मिल रहा है तो खरीदना चाहिए। ठीक है, तो पर्सिस्टेंट सिस्टम 1470 के टारगेट्स और इन्फोसिस 1400 के टारगेट, ये दो पिक मिड कैप और लार्ज कैप स्पेस से जयेश की ओर से। अपोलो टायर्स जयेश ने बताया और आईसीआईसीआई बैंक में अभिमन्यु ने रेकमेंड किया है। तो काफी डाइवर्सिफाई पिक्स आपको मिल रही हैं पोर्टफोलियो के हिसाब से। क्विक ब्रेक का यहाँ पर वक्त हुआ है, लौटेंगे तो और कौन कौन से स्टॉक्स हैं आईएफएल सिक्योरिटीज की लिस्ट में वो जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं शुभ निवेश दिवाली पिक्स। हम बात कर रहे हैं आईएफएल सिक्योरिटीज की दिवाली रिकमेंडेशंस की। 4 स्टॉक्स अब तक आपको बताए गए हैं। अभिमन्यु, आपने आईसीआईसीआई बैंक का जिक्र तो किया, लेकिन क्विकली 2 और स्टॉक्स आपके लिस्ट से कौन से हैं? तो एक स्टॉक जो मुझे काफी अच्छा लगता है अभी रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, और मैं बहुत बुलिश हूँ मैनेजमेंट पे स्पेशली, क्योंकि उसके जो एमडी है वो चेंज हुए थे लगभग 1.5 साल पहले। वो है ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया। ये कंपनी जो है ये ऑटो एक्सेलरी भी कह सकते हैं, साइकिल के बिजनेस में भी है, 4-5 बिजनेसेस में है। ये पर्टिकुलर कंपनी बहुत जबरदस्त कॉस्ट रिस्ट्रक्चरिंग के मोड से जा रही है। क्रॉम्पटन का सीजी पावर जो है कंपनी, उसको रिसेंटली इन्होंने एक्वायर करना भी प्रोसेस में है। तो मुझे लगता है ये जो कंपनी है इसमें पोटेंशियल बहुत ही अच्छा है, और आगे जाके जैसे ऑटो सेक्टर में इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे आएगी, और ओवरऑल अगर हम देखें साइकिल की डिमांड भी बढ़ रही है, क्योंकि भारत में अब लोग सेहत को ज्यादा सोच रहे हैं। तो मुझे लगता है ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया एक स्टॉक है जो बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, जो लेना चाहिए। एक स्टॉक जो हमें जरूर रिकमेंड करना चाहूंगा वो है फार्मास्यूटिकल सेक्टर से। ठीक है, कोविड जो है उसकी वजह से कुछ फार्मा स्टॉक्स में गिरावट आ रही है, पर ऐसा नहीं है कि कोविड अगर चला भी जाए मान लीजिए 1 साल बाद, तो दवाइयों का यूज खत्म हो जाएगा। डॉक्टर रेड्डीज जो है उसके अंदर 5800 का टारगेट है हमारा, और वो स्टॉक हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो डॉक्टर रेड्डीज 5800 के टारगेट से अच्छा लग रहा है। दूसरा ट्यूब इन्वेस्टमेंट, जहां पर 751 के टारगेट्स के साथ खरीदारी की सलाह है। संक्षेप में जयेश, अगली पिक आपकी क्या है? अगला पिक जो हम कर रहे हैं वो है जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। करंटली स्टॉक 980 1000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि स्टॉक को खरीदना चाहिए। इमीडिएट टारगेट प्राइस 1125 का होगा, और अगर आप अगले दिवाली तक इसको होल्ड करें तो मुझको लगता है इससे ज्यादा भी और मुनाफा हो सकता है। 1200 तक भी लेवल्स टेस्ट कर सकता है स्टॉक। अगर आप कंपनी की करंट पोजीशनिंग देखें तो काफी आउट परफॉर्म किया है कंपनी ने इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट में, और जो अभी रिसेंटली केकेआर के साथ जो डील हुई है वो काफी फायदेमंद डील है, जिससे हमें लगता है कि जो उनका सीएमओ बिजनेस है उसमें अच्छा ग्रोथ आएगा, प्लस जो कॉस्ट सेविंग्स है उसमें भी 200-300 बेसिस पॉइंट्स की सेविंग होगी। तो ओवरऑल हमें लगता है कि काफी अच्छा कर सकता है ये कंपनी, तो इसको खरीदना चाहिए एट द करंट मार्केट प्राइस। बिल्कुल। तो जेबी केमिकल्स 1125 के टारगेट है। तो कुछ चुनिंदा पिक्स आपको मिली हैं आईएफएल सिक्योरिटीज की ओर से, जिसमें डॉक्टर रेड्डीज, आईसीआईसीआई बैंक, ट्यूब इन्वेस्टमेंट का जिक्र अभिमन्यु ने किया, और जयेश ने भी आपको 4 स्टॉक्स बताए हैं, जिसमें इन्फोसिस, पर्सिस्टेंट सिस्टम, अपोलो टायर्स और जेबी केमिकल्स हैं। तो यहाँ पर अगली दिवाली के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। शुक्रिया अभिमन्यु और जयेश, आप दोनों का ही। आपको सीएनबीसी की ओर से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और ये पिक्स बताने के लिए हमारे व्यूअर्स को थैंक यू। तो इसी के साथ शुभ निवेश को तो यहीं समेटेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार आप देखेंगे कमाई का अड्डा। हेमंत हमारे साथ मौजूद भी हैं। हेमंत, मतलब एक चीज मुझे पूछनी थी आपसे, बताइए। कल मार्केट में तेजी के रिकॉर्ड बने, नए तेवर, नए कलेवर हमने मार्केट्स में देखे, और आपके कमाई का अड्डा भी नए रंग रूप में हाजिर हो, और आपका ये रफाल तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। मतलब बिल्कुल रफाल रुकने का नाम नहीं ले रहा। और अब हम लोग आज बैठकर सोच रहे थे कि एक पीएसएलवी बनाया जाए, और अब रफाल के बाद की सोचनी है हमें। पहले डबल इंजन
उसको निकाला गया और उसके बाद आपने देखा अब आपकी वो बुलेट ट्रेन बना, बुलेट ट्रेन से रफाल, और रफाल के आगे की प्लानिंग हम लोग बैठकर न्यूज़ रूम में कर रहे थे, शैलजी और मैम। तो कल आपको एक नई चीज़ देखने को मिलेगी, आई एम श्योर। वैसे ये ग्रीन कलर आपने ठीक पहना है, बाजार ऐसे ही भाग रहा है। हाँ बिल्कुल, ग्रीन कलर सूट कर रहा है मार्केट्स को। और इंटरेस्टिंग ये है कि रॉकेट बनने के बाद कोई रॉकेट आइडेंटिफाई करे तो एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन पहले ही रफाल का नाम देना निफ्टी बैंक और वैसी ही परफॉर्मेंस आना, ये कमेंडेबल है। चलिए एनीवेज, मार्केट के उस पार कमाई का अड्डा आप देखेंगे शैल भटनागर और हेमंत घई के साथ। इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।